सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हम करेंगे पाठ 9 पहले मैं पहले मैं के अभ्यास कार्य। बच्चों, इससे पहले हम लोग पाठ को पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं, हमने पाठ कहानी पढ़ी थी। आज हम उसी पर आधारित अभ्यास कार्य समझेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको अभ्यास कार्य में दिया गया है समझकर लिखो। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, जब आप छोटे थे आपने क्लास 1 में शब्द बनाना सीखा था, है ना। तो शब्द हम कैसे बनाते हैं, अक्षर और स्वर को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दे रखा है, स धन ओ। अब जो स्वर होते हैं उनको हम स्वर के रूप में तो नहीं लिखते, बल्कि हम किस में लिखते हैं, उसको मात्रा के रूप में, उसको चिन्हों के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, स अक्षर है हमारा, धन जिसे प्लस का साइन तो आप मैथ्स में कहते हैं ना, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, धन, ठीक है। तो स अक्षर के साथ ओ स्वर मिलाया गया है, तो ये क्या बन गया, सो। बच्चों, जब हम शब्द बनाते हैं तो जो स्वर होते हैं उनको हम स्वर के रूप में ना लिखकर उनको मात्रा के रूप में लिखते हैं, चिन्हों के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ये बनता है सो। इसी तरह से न धन आ, तो क्या बना, ना। तो आपका शब्द बन गया सोना। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी शब्द बनाएंगे, ठीक है। और ये आप स्वयं करेंगे, मैं भी आपको नहीं बताऊंगी। दूसरा देखिए, पढ़कर बोलो जानो फिर लिखो। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी काम लिखने से पहले उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये कौन से शब्द हैं, ये ज से बने हुए शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, ज से बने हुए, जैसे जगह, जग, जानवर, जाली, ठीक है। अब आपको जो नीचे दिए गए शब्द हैं इनको लिखना है, और ये कौन कौन से शब्द हैं, गाजर, राजा, बाजा, अजगर। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से जब आप ये करेंगे। अब यहाँ पर क्यों बोला गया है कि बोलना, क्योंकि आपको दोनों में अंतर देखना है, अंतर समझना है। ये होता है ज। जब हम ज शब्द बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है ये ऊपर तालू से लगती है, ज, ठीक है। अब दूसरा देखिए, लिखने में भी आपको कुछ अंतर दिख रहा है। हाँ, ये ज है, ये भी ज है, लेकिन इसके नीचे बिंदी लगी है। इस बिंदी को हम कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये ज से बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम कैसी साउंड निकलती है, कैसी आवाज आती है, ज, ज, ठीक है। जब हम ज बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तालू से लगती है। आप बोल के देखिए, ज, ठीक है। लेकिन जब हम ज बोलते हैं, ज, तो हमारी जो जीभ है वो तालू से नहीं लगती, बल्कि उनके बीच से हवा बाहर आती है, ज। अच्छा, हनी बी जो होती है, मधुमक्खी, उसकी आवाज कैसी होती है, तो इसी तरह की जो आवाज है वो इससे निकलती है, ठीक है बच्चों। मैंने क्या बताया था, इस बिंदी को क्या कहते हैं, नुक्ता, ठीक है। तो ये कहलाता है ज। ये होता है ज और ये होता है ज। जैसे अब इनसे बने हुए शब्द देखिए, बल्लेबाजी, जहाज, जहाज, देखो दोनों एक साथ आ गए, ज भी और ज भी। जरूर, जमीन, जोर, जरा, बाजार, हाजिर, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं, जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, ज की साउंड वाले, ज की आवाज वाले। तो बच्चों, जब आप ये काम करोगे, बोल के उच्चारण करके देखिएगा, अभ्यास कीजिएगा। नीचे देखते हैं, ऊंचे स्वर में बोलकर पढ़ो। अब ये जो है बच्चे, इसमें आप जैसे अभी हमने ज और ज में अंतर समझा है, ये भी आपको अंतर समझने के लिए ही दिए गए हैं। ये कौन सा अक्षर होता है, ड, डर, डमरू, डगर, ठीक है। और ये क्या होता है, ड़, ड़।
हमारी जो जीभ है ऊपर जाती है और झटके से नीचे आती है। ड़ जैसे सड़क, पेड़, लकड़ी। ठीक है, इसी तरह से देखिए दोनों में क्या अंतर था, ड और ड़, अंतर है ना, काफी अंतर है। और हम क्या करते हैं, जब कभी हम लिखते हैं तो एक छोटी सी बिंदी लगाना भूल जाते हैं, और वो अगर छोटी सी बिंदी सही जगह पे नहीं होती है तो हमारे शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है। तो जो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर है आपका हाँ ढ, ढ से ढक्कन पढ़ते हैं ना, ढ जैसे ढेर, ढोल, ढपली। ठीक है, और ये क्या बन गया, ये आपका बनता है ड़, ड़ के साथ ह का स्वर सुनाई देता है। ड़ जैसे चढ़ना, पढ़ना, बाढ़। पढ़ना और पढ़ना दोनों में अंतर होता है बच्चे, इसमें बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। पढ़ना, मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। पढ़ना, मैं किताब पढ़ रही हूँ। तो दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। अब ये जो आपके प्रश्न उत्तर है ये आपके पाठ से संबंधित है बच्चों, और यहाँ पर मैं इनका उत्तर आपको नहीं बताऊंगी, आपको स्वयं से पाठ को समझ के पढ़ के उसका उत्तर लिखना होगा। तो ये आप स्वयं से ही करेंगे। ठीक है, चलिए, और ये जो बच्चों इसे छोड़ दीजिएगा, ये आपको नहीं करना है। चलिए बेटा, आप लोग ध्यान से पाठ पढ़िएगा। पाठ पढ़ने के बाद ही बच्चों, कोई भी बच्चा बिना पाठ पढ़े अभ्यास कार्य नहीं करेगा। पहले आप ध्यान से पाठ को पढ़िए, उसके बाद ही आप अपने अभ्यास कार्य करेंगे। थैंक यू बच्चों।